एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में गायब होते जहाज और हवाई जहाज की तस्वीरें घूमने लगती हैं, बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन इस मशहूर कहानी के पीछे की असली सच्चाई क्या है? क्या यह सच में कोई रहस्यमयी जगह है या फिर कुछ और? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे उस एक घटना से जिसने इस पूरे मिथक को जन्म दिया, फ्लाइट 19 का गायब होना। फिर हम देखेंगे कि शैतान के त्रिकोण की ये कहानियां बनी कैसे। इसके बाद हम विज्ञान की मदद लेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे हमारा अपना दिमाग ही हमें धोखा दे सकता है। और आखिर में हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और बरमूडा ट्रायंगल के मिथक की शुरुआत एक ऐसी घटना से हुई जिसने इसे हमेशा के लिए लोगों के जहन में बसा दिया। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। एक बिल्कुल नॉर्मल दिन, आसमान साफ। अमेरिकी नौसेना के 5 विमान एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 2 घंटे बाद सब कुछ बदल गया। लीडर की घबराई हुई आवाज रेडियो पर आई, हमारे कंपास काम नहीं कर रहे हैं। सोचिए, एक नहीं, दोनों कंपास फेल। वो विशाल अटलांटिक महासागर के ऊपर पूरी तरह भटक गए थे। और फिर एक गलती हुई। लीडर ने सोचा कि वो मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर हैं और उन्हें पूर्व की ओर मोड़ दिया, जो उन्हें और गहरे समंदर में ले गया। और फिर जैसे जैसे शाम ढली, उनकी आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गई। और फिर रेडियो पे एक आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जिसने घबराहट और बेबसी साफ सुनाई दे रही थी। हमें नहीं पता कि पश्चिम किस तरफ है। मतलब वो पूरी तरह से खो चुके थे बीच समंदर में, ये जाने बिना कि घर किस तरफ है। और जब लगा कि इससे बुरा क्या होगा, तो कहानी और भी भयानक हो गई। उन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, एक मार्टिन मैरिनर। वो भी 13 लोगों के साथ गायब हो गया। एक ही रात में 27 लोग गायब, जैसे कभी थे ही नहीं। आखिर हुआ क्या था उस रात? तो फ्लाइट 19 की वो घटना, वो सिर्फ एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि वो एक बड़ी पहेली का बस एक टुकड़ा बन गई। एक ऐसी पहेली जो सदियों से बन रही थी। चलिए इस मिथक की जड़ों तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये बरमूडा ट्रायंगल है क्या? सीधी सी बात है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक बहुत बड़ा इलाका है। इसके 3 कोने हैं, फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको। और हाँ, इसका एक और डरावना नाम भी है, डेविल्स ट्रायंगल, यानी शैतान का त्रिकोण। अच्छा, ये जो मिथक है ना, ये कोई नई बात नहीं है। इसकी कहानी तो सदियों पुरानी है। सोचिए, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस तक ने यहाँ अजीब चीजें देखने की बात कही थी। फिर 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स जैसा एक भारी भरकम जहाज 306 लोगों के साथ बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल नाम असल में फेमस हुआ 1964 में। एक मैगजीन आर्टिकल ने इन सारी अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़ दिया और बस एक लेजेंड तैयार हो गया। और हाँ, कुछ कहानियां तो बिल्कुल फिल्मों जैसी हैं, जैसे कि 1881 की एलन ओस्टन की कहानी। कहते हैं कि इस जहाज को एक लावारिस जहाज मिला। उन्होंने उस पर अपना क्रू भेजा, पर तूफान के बाद वो जहाज और क्रू दोनों गायब हो गए। उन्होंने दोबारा क्रू भेजा और वो भी गायब। पर मजे की बात यह है कि ये कहानी जितनी रोमांचक है, इसके सच होने के सबूत उतने ही कम हैं। शायद ये बस एक अच्छी कहानी ही है। तो ठीक है, कहानियां बहुत हो गई। अब जरा विज्ञान की नजर से देखते हैं, क्या इन सब के पीछे कोई साइंटिफिक वजह हो सकती है? चलिए नेविगेशन का एक बेसिक सा फंडा समझते हैं। हमारी पृथ्वी के 2 नॉर्थ पोल हैं। एक है ज्योग्राफिक नॉर्थ, यानी असली वाला नॉर्थ पोल जिस पर पृथ्वी घूमती है, और दूसरा है मैग्नेटिक नॉर्थ, जिधर कंपास की सुई घूमती है। और ज्यादातर जगहों पर ये दोनों एक सीध में नहीं होते। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में कुछ अलग है। ये एक ऐसी खास जगह पर है जिसे एगोनिक लाइन कहते हैं। यहां होता यह है कि मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक नॉर्थ दोनों एक सीध में आ जाते हैं। अब इससे क्या हो सकता है? इससे कंपास में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा शायद फ्लाइट 19 के पायलटों के साथ हुआ। पर रुकिए, बात सिर्फ कंपास की नहीं है। ये इलाका कुदरत का एक बहुत ही खतरनाक खेल का मैदान है। यहाँ का पानी कहीं कहीं अचानक बहुत उथला हो जाता है, जहां बड़े जहाज फंस सकते हैं। यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक तूफानों में से कुछ आते हैं। और एक थ्योरी तो यह भी है कि समुद्र के नीचे से अचानक मीथेन गैस का बुलबुला उठता है, जो पानी की डेंसिटी को इतना कम कर देता है कि जहाज पलक झपकते ही डूब जाए। हमने समंदर की बात की, मौसम की बात की, पर क्या हो अगर असली रहस्य इनमें से कहीं हो ही नहीं? क्या हो अगर असली पहेली हमारे दिमाग के अंदर छिपी हो? तो सवाल ये उठता है कि असली रहस्य समंदर में है या हमारे दिमाग में?
क्या हम एक ऐसी चीज को ढूंढ रहे हैं जो असल में है ही नहीं? चलिए एक साइकोलॉजिकल चीज के बारे में बात करते हैं, बाडर-मिनॉफ इफेक्ट। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है पर है बहुत सिंपल। कभी ऐसा हुआ है कि कोई नई चीज खरीदी, मान लीजिए एक खास रंग की कार, और फिर अचानक वो कार हर जगह दिखने लगती है? असल में कारें बढ़ी नहीं हैं, बस हमारा ध्यान उन पर ज्यादा जाने लगा है। और बस यही चीज बर्मुडा ट्रायंगल के साथ हुई। एक बार जब द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल का टैग लग गया तो हमारा दिमाग वहां होने वाली हर छोटी बड़ी घटना को नोटिस करने लगा। कहीं और उससे भी बड़े हादसे हो जाते पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ट्रायंगल में कुछ हुआ तो वो तुरंत बड़ी खबर बन जाती। तो अब आते हैं असली फैसले पर। जो बड़ी बड़ी सरकारी और वैज्ञानिक संस्थाएं हैं वो इस बारे में क्या कहती हैं, चलिए इस रहस्य को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NOAA की। ये अमेरिका की सबसे बड़ी समुद्री और मौसम विज्ञान एजेंसी है, और उनका कहना बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि बर्मुडा ट्रायंगल में बाकी व्यस्त समुद्री इलाकों से ज्यादा हादसे होते हैं, बिल्कुल नहीं। और US कोस्ट गार्ड, सोचिए, ये वो लोग हैं जो वहां रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाते हैं। अगर कोई खतरा होता तो सबसे पहले इन्हें पता होता। और वो क्या कहते हैं? वो तो बर्मुडा ट्रायंगल को एक खास खतरनाक इलाके के तौर पर मानते ही नहीं हैं। उनकी वजह भी बहुत सीधी और सरल है। वो कहते हैं कि देखिए, इस इलाके में बहुत सारे जहाज और प्लेन आते जाते हैं, और यहाँ मौसम भी अक्सर खराब रहता है, तूफान आते रहते हैं। तो सीधी सी बात है, जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होगा और मौसम खराब होगा वहाँ हादसे भी ज़्यादा होंगे। इसमें कोई रहस्य वाली बात ही नहीं है। और शायद सबसे जोरदार सबूत ये है, 2013 में WWF ने जहाज़ों के लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक रास्तों की एक लिस्ट निकाली। जानते हैं बर्मुडा ट्रायंगल का नाम उसमें कितनी बार आया? 0, एक बार भी नहीं। अच्छा, और वो क्रिस्टोफर कोलंबस वाली बात का क्या? वो आग का गोला? वैज्ञानिक मानते हैं कि वो बस एक उल्का पिंड था जो आसमान से गिर रहा था। सिंपल। तो आखिर में ये बात सामने आती है कि बर्मुडा ट्रायंगल का असली रहस्य समंदर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में है। ये दिखाता है कि हमें सच से ज्यादा एक अच्छी रहस्यमयी कहानी पसंद आती है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या हम सच में हर रहस्य को सुलझाना चाहते हैं, या फिर हमें अनजाने का वो रोमांच, वो थ्रिल पसंद है।